वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नबी करीम हम सब जो तिलावत कुरान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हज़रत लाल शहबाज भाईजान मोबाइल आ रहा है भाई का 700 यार, इसको भाई को बोलो जिसकी यार, अली इसको बोल यार, कौन है ये? और इब्तिदाई तकरीब में हमारे रजिस्ट्रार साहब की हाथ मौजूद है, कमिश्नर हैदराबाद, आज मैंने यहाँ सबके साथ मिलकर चादर चढ़ाई पाकिस्तान के माशरे और काम के लिए हम सब ने मिलजुल कर दुआ की है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और इस सूबह सिंध ये जो सूबह सिंध सूफिया इकराम की एक ऐसी धरती है जिसमें बड़े बड़े सूफी इकराम आए, जिसमें हमारे लाल शहबाज कलंदर जिनका 770वां उर्स है, निकाल दो से और इनके करामात से सूबे को तरक्की दे, मुल्क को तरक्की दे। तो अल्लाह ताला से दुआ की है। दोबारा मैंने पाकिस्तान मेहरबानी कर यार से हाथ उठा के आज लाल शहबाज कलंदर पे ये दुआ की है कि अल्लाह ताला इमरान खान को अक्ल सलीम दे। भाईजान यार, ये एक्सएलआर वाले को बोल यार, पाकिस्तान हाथ में एक्सएलआर लीजिए पूरी यार, जो शख्स अपने ज़ाती एक्सएलआर तो छोड़ दे नीचे यार, और जो उसका किरदार है जो सब पर आया है। आज क्योंकि इब्तिदाई तकरीब है तो मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता कि, लेकिन ज़रूरी इसलिए भी समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम का मामला है। एक शख्स सिर्फ अपनी वजारत के खो जाने की वजह से दबाकी आवाज़ों ठीक हो बैठा है और आज वो अपने मफादात की खातिर पाकिस्तान की मासूम और जज्बाती आवाम झूठे लारे लफ्ज़ों से जो पिछले 3.5 साल देता रहा है, आज अगर मैं आपके मीडिया के तसलसल से ताबुन से ये बताना चाहूँ आवाम को और यहाँ की आवाम को कि जो शख्स कहता था कि मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूँगा और जो शख्स ये कहता था कि मैं 50 लाख घर बनाऊँगा, तो जो अपने मुल्क में रहने वालों के साथ झूठे वादे कर अब मज़ीद झूठे ख्वाब दिखा रहा है, उसका किरदार उसका माजी सबके सामने आया है। लेकिन एक ऐसी बैरूनी ताकत जो उसको सोशल मीडिया के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, जो शख्स भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है और सच्चाई बयान करता है, तो आप सब ने देखा होगा कि सोशल मीडिया उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन हक़ और सच की आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम ही सियासी जमातों को कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेंसस कमिश्नर मेरे पास गवर्नर हाउस आए थे, तो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से हमने आगाह किया है और उन्होंने ये वादा किया है कि मैं एहसन इकबाल साहब के साथ इन तमाम ही तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करूँगा। हम उनके जवाब के मुंतज़िर हैं, उसके बाद आइंदा देखिए जो माशी हालात यार, बेटा मोबाइल थोड़ा सा अंदर कर ले यार, बिलू वाले इसको समझने के लिए इसहाक डार साहब और ये जो माशी टीम है वो काम कर रही है। पीपल्स पार्टी के भी हमारे भाई हैं वो और जो कोalition गवर्नमेंट है वो सब मिलकर यही चाहते हैं कि आवाम को महंगाई से दूर रखा जाए और ऐसी कड़ी शराइत जो कि मानना मजबूरी है, क्योंकि जब आप किसी भी मुल्क की इकॉनमी को उस दोराहे पे जोड़ेंगे जहाँ से उसको आगे ले जाना, तो तमाम पुरानी शराइत को मान कर ही बढ़ा जा सकता है। तो उसी कड़ी शराइत की मौजूदगी में आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन दुआ है अल्लाह ताला देखिए इसकी एक बड़ी वजह इमरान खान का इस मुल्क में इंतशार है। आप सब जानते हैं कि कोई भी बैंक या कोई भी ऐसा इदारा जब सपोर्ट करता है और माशी तौर पे उसको
पैसे फराहम करता है तो वो उस मुल्क में इस्तेहकाम चाहता है, उसके अंदर ये देखता है कि कहीं इंतशार तो नहीं है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब पाकिस्तान के अंदर चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था तो इस शख्स ने अपनी और आज भी ये जो सारी इनकी प्लानिंग है, जो शख्स ये कहता था कि मैं ऐसा निज़ाम चाहता हूँ नए पाकिस्तान में जहाँ एक आम आदमी को और एक ताकतवर को इंसाफ बराबर मिले। आज आप सब मीडिया दिखा रहे हैं जो शख्स कोर्टों में जाना नहीं पसंद करता, इसका तकब्बुर और गरूर इतना है कि वो अदलिया के सामने पेश नहीं हो रहा। यही तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से देर लग रही है, लेकिन मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले चंद रोज़ों में आपका IMF वाला इशू आप क्या समझते हैं? अब इसको बोल भाई आइन जिस बात की ये न करना है, एक बात का हम सब सियासी अदब इस्तेकाम को इमरान खान करना चाहता है, उसे हमें सबसे पहले पाकिस्तान को देखना है। कोई भी एक ऐसा गलत फैसला पाकिस्तान के लिए, उसके इस्तेकाम के लिए अगर खतरा साबित हो तो हम सबको बैठ के एक टेबल पे तमाम स्टेक होल्डर्स को वो फैसले लेने चाहिए जिससे पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम पैदा हो। ये वक्त सियासत का नहीं है, पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाना है। मैं समझता हूँ सियासत को दूर रखकर हम सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको पाकिस्तान की खातिर एक एक कदम पीछे हटना होगा। अपनी जिद, अना, हटदर्मी और तकब्बुर से भी बाहर निकलना होगा और ये बैठकर डिसाइड करना है कि अभी पाकिस्तान बचाना है या सियासत करनी है। और एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन होता है, आज इमरान खान साहब ने उनको भी सियासत की नज़र करने की पहल दी है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, अफ़वाज पाकिस्तान की, उन इदारों के ऊपर जो पड़ोसी ममालिक से और ऐसे ममालिक जिसे हम भारत का नाम देते हैं, हमारी सरहदों का हिफाजती ज़ामिन है। आज इमरान खान उनको भी सियासत बना के अपने मकासद के लिए उनको बदनाम कर रहा है। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि इमरान खान होश के नाखिन लो, ये पाकिस्तान 75 साल में हमारे उन बुजुर्गों ने बनाया है, आज तुम इसको तोड़ने के पल पर हो।